कार्यकर्ता को थाने लाने के बाद में यहाँ पर सपा के तमाम नेता यहाँ पर थाने पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के सुनील साजन जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा? देखिए, पुलिस का जुल्म बढ़ गया है। हम लोग तो सीसामऊ में उपचुनाव में देख रहे हैं कि भाजपा से लड़ाई ही नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस से हो गई। बीजेपी का पूरा काम पुलिस कर रही है, पर्ची बांटना, नुक्कड़ सभाएं लगाना, नेताओं का प्रचार करना, विपक्ष को धमकाना। आज हमारी प्रत्याशी और विधायक एक गमी में चले गए और उस परिवार तक ओम प्रकाश गुप्ता ने केवल रास्ता बता दिया, पुलिस उसको उठा लाई। पहले कह रही थी कि हम छोड़ देंगे, अब कह रही हम जेल भेजेंगे। हम समाजवादियों ने भी तय किया, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। जहां जुल्म होगा, जहां अन्याय होगा, वहां हम लोग धरने पर बैठे हैं और कोतवाली में बैठे हैं। अगर आप एक निर्दोष को भेज रहे हैं तो हम लोगों ने कहा हम सबको भेज दो। अगर देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि सरकार की दलाली करना, सरकार के एजेंट बन जाना, बीजेपी के एजेंट बन जाना। ये पुलिस का काम नहीं है जो पुलिस काम कर रही है। इसलिए पुलिस के अन्याय के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठे हैं और जनता के बीच सिर्फ इस बात की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसकी जमानत बच जाए, समाजवादी पार्टी चाहती है हमारी विरासत बच जाए। तो जनता विरासत के पक्ष में है, जनता इरफान सोलंकी के पक्ष में है, नसीम सोलंकी के पक्ष में है, माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में। बीजेपी जान रही कि सीसामऊ में उनकी जमानत नहीं बच रही है, इसलिए पुलिस को आगे कर रहे हैं। केडीए चुनाव लड़ रहा है, नगर निगम चुनाव लड़ रहा है, बिजली विभाग चुनाव लड़ रहा है। पुलिस के सारे अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गए हैं। हम लोग अगर बीजेपी के गलत नीतियों से लड़ रहे थे, बीजेपी के भ्रष्टाचार और बंटवारे वाली राजनीति से लड़ रहे थे, उनकी नफरत वाली राजनीति से लड़ रहे थे, तो अब पुलिस से भी लड़ने को तैयार हम लोग। अच्छा सुनील जी, जिस व्यक्ति को पुलिस थाने लेकर के आई थी, क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। और जब हम लोग यहाँ आए तो पुलिस ने स्वीकार किया, उस पर कोई एनसीआर नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, निर्दोष है। केवल हमारी प्रत्याशी को और विधायक को उसने रास्ता दिखा दिया, यही अपराध है। कोई कार्यकर्ता नहीं समाजवादी पार्टी का? हम कह रहे हैं हमारी सीसामऊ का आम आदमी है। तो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अगर कोई पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ा हो गया, उसको भी आप जेल भेज देंगे। तो ये सम्मानित जनता भी 20 तारीख को चुनाव जिता देगी, तो क्या लाखों लोगों को आप जेल में भेज देंगे? तो लड़ाई ये है कि बीजेपी की जमानत नहीं बच रही। चलिए, ये हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन थे, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो है स्थानीय प्रशासन, कानपुर प्रशासन जो है वो बीजेपी का एजेंट बनकर के काम कर रहा है। बड़ा आरोप है उन्होंने लगाया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ इसलिए थाने ले आया गया क्योंकि उसने विधायक अमिताभ वाजपेयी को रास्ता बता दिया था। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर।